प्रायिकता क्या है? आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। एक गाय के उड़ने की क्या प्रायिकता है, अर्थात क्या संभावना है? क्या एक गाय उड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाय के उड़ने की प्रायिकता शून्य है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक निष्पक्ष पासे को फेंकने पर एक प्राकृत संख्या के आने की क्या संभावना होती है? आप पासे को किसी भी प्रकार से फेंकें, परंतु उसमें केवल 1 से 6 तक ही संख्या आएगी, जो कि एक प्राकृत संख्या है। 1 से 6 तक सभी संख्याएं प्राकृत हैं। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता 1 है। आपको निश्चित रूप से एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। प्रायिकता शून्य होने का मतलब है उस घटना के होने की संभावना शून्य है, यानी वह घटना नहीं हो सकती, अर्थात असंभव है। इसका मतलब यह है कि यह एक असंभव घटना है। दूसरी तरफ किसी घटना की प्रायिकता 1 होने का मतलब है कि उसके घटित होने की संभावना 100% है, यानी वह घटना अवश्य होगी। यह एक निश्चित घटना है। इन सब से एक मुख्य बिंदु यह सामने आता है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है, यानी 0 से शुरू होकर 1 तक कुछ भी आ सकती है। परंतु हम प्रायिकता को ज्ञात कैसे करेंगे? इसकी परिभाषा क्या है? मान लीजिए हम प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, तो P बराबर होगा अनुकूल घटनाओं की संख्या भाग कुल घटनाओं की संख्या। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। अगर हम एक निष्पक्ष सिक्का उछालते हैं तो उसमें या तो चित आ सकता है या पट। तो अगर सिक्का उछलता है तो उसमें एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्के में कितने चित आ सकते हैं? केवल एक। और कुल कितनी संभावनाएं हैं? 2, चित और पट। यानी हम चित की प्रायिकता निकाल रहे हैं, जो कि 1 है, और कुल घटनाएं 2 हैं हमारे पास, चित और पट। इसलिए एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी हमारी अनुकूल घटना यानी 1 भाग कुल घटनाएं यानी 2, अर्थात 1/2। एक हमारे अनुकूल तथा कुल घटनाएं 2, तो यानी हमारी प्रायिकता हुई 50%। इसको हम 50% भी कह सकते हैं। इसी तरह पट आने की प्रायिकता क्या होगी? हमें केवल एक ही पट मिल सकता है और कुल संभावित घटनाएं हमारे पास 2 हैं। तो यानी पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है, यानी 50%। आइए अब एक पासे का उदाहरण लेते हैं। अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो उसमें केवल 1 से 6 तक कोई भी एक संख्या आ सकती है, तो कुल संभावित घटनाएं हो गई 6। तो इसमें 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? इसमें 3 कितनी प्रकार से आ सकता है? केवल 1, क्योंकि एक पासे में एक ही संख्या 3 होती है। तो पासा फेंकने पर 3 संख्या आने की प्रायिकता हुई 1 भाग कुल घटनाएं 6, यानी 1/6। चलिए अब यह बताइए कि पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे में कितनी विषम संख्याएं होती हैं? केवल 3, 1, 3 और 5, और कुल संभावित घटनाएं यानी 6। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हुई? 3/6, यानी 1/2, अर्थात 50%। एक आखिरी उदाहरण और लेते हैं। एक ताश की गड्डी का, जिसमें हम मानते हैं कि हमारे पास ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। हमारे पास एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी है और हम एक पत्ता उसमें से निकालते हैं। तो क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक गुलाम यानी जैक होगा? ध्यान से सोचिए कि एक गड्डी में कुल गुलाम के कितने पत्ते होते हैं? 4। 4 तरह के, यानी ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी, हर तरह का एक गुलाम होता है और कुल 52 पत्ते होते हैं। तो इसमें से एक गुलाम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल पत्ते हमारे 4 हैं और कुल पत्ते 52, यानी 4/52, अर्थात 1/13। चलिए एक अंतिम उदाहरण कि ऐसे ही एक 52 पत्तों में से हम एक चित्र पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 52 में से चित्र पत्ते कितने होते हैं? 12। चित्रपत्ता यानी गुलाम, बादशाह और बेगम, यानी हर तरह के 4-4 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्ते हुए 12। तो प्रायिकता हो गई 12/52, यानी 3/13। तो ये हमारी प्रायिकता यहाँ समाप्त होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।